पीड़ा मानवीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जीवन कष्टों से भरा होता है। दुख, पीड़ा से हर कोई कभी न कभी तो अपने जीवन में गुजरता ही है। दुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ख़त्म किया या टाला जा सके, बल्कि इसे शक्ति के विकास के स्रोत के रूप में भी देखना चाहिए। कष्टों की स्थितियाँ ही जीवन को लचीला बनाने और चरित्र विकसित करने का रास्ता दिखा सकती है। जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं होता। जो भी अर्थ या उद्देश्य हम पाते हैं उनको हमें ही बनाना होता है। दुख हमें अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने और उनके सामने अपने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मजबूत बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं, जिनमें दर्दनाक क्षण भी शामिल हो सकते हैं, को अपने व्यक्तिगत विकास के एक आवश्यक हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। हमें अपने भाग्य को स्वीकार करके जीवन से प्यार करना सीखना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी हम जीवन से दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी सुख की तरह साथ चलता है। इसलिए इसे अपनाकर व्यक्तिगत विकास के साधन के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। हम अपनी पीड़ा का डटकर मुकाबला करके खुद को बदल सकते हैं और खुद को पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत, लचीला और जीवंत बना सकते हैं। वास्तव में महान लोग बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। यह पीड़ा ही है जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद कर सकती है। दर्द और परेशानी से बचना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह हमें कमज़ोर भी करता है। दूसरी तरफ पीड़ा का अनुभव व्यक्तिगत विकास और बदलाव के अवसर सामने रखता है और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही होती है जो मनुष्य को अधिक लचीला और ताकतवर बना सकती है। दुख ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यह तो मनुष्य जीवन में किसी न किसी रूप में बना ही रहेगा। इसलिए दुख, पीड़ा, संकट आदि को गले लगाना और इसे विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए, तभी हम इनसे दूर रह पाएंगे। ऐसा सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं है, संस्कृति और समाज के विकास का मार्ग भी कष्टों से ही गुजरता है। कला, साहित्य और संगीत सभी का जन्म पीड़ा से ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य के पास अपने दुख पीड़ा को व्यक्त करने और संसाधित करने के यही साधन रहे हैं। अपनी पीड़ा के माध्यम से ही हम दूसरों से जुड़ सकते हैं और उन्हें खुद से जोड़ सकते हैं। जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्यवाही की नींव तैयार होती है।